रैट रेस पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है। एज यू नो, हर कंसल्टेंट बात कर रहा है साइप्रस की, बट ये शेंजन जोन का हिस्सा बन रहा है, शेंजन जोन का हिस्सा बन रहा है, मे बी शेंजन जोन का हिस्सा बन जाए। कुछ ऐसी बात यही रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या यही रहेगी जिस तरीके से फ्रांस, जर्मनी, लैटविया, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी विदाउट आइट्स जो है साइप्रस एडमिशन दे देता है, बट ये रॉन्ग। तो व्हाई नॉट वो फिनलैंड जाए, व्हाई नॉट वो स्वीडन जाए, और व्हाई नॉट वो यूके ही अप्लाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइप्रस के बारे में लोग नहीं बता रहे, कंसल्टेंट उनको नहीं बता रहे, जो कि मैं रिवील करूंगा आज की वीडियो में। अगर तुम साइप्रस जा रहे हो, ये वीडियो देख लो, कंप्लीट देख लो, उसके बाद तुम फैसला कर लोगे कि साइप्रस तुम्हारे लिए है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वाई साइप्रस बेसिकली सारे कंसल्टेंट इस एक टाइम पे रैट रेस स्टार्ट जो करती हुई है, साइप्रस क्यों जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है और क्यों सारे बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि साइप्रस पे आपको विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बगैर आपको जो है वो वीजा 100% मिल जाता है। 100% वीजा रेशो है। स्टडी गैप आपको 100% मिल जाता है। स्टडी गैप आप 10-15 साल भी है वो भी आपको एक्सेप्ट मिल जाता है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो उसको भी एडमिशन मिल जाता है साइप्रस में। उसके बाद अगर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको साइप्रस की गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह PSW यूके में होता था, यहाँ पे 12 मंथ्स का आपको जॉब सर्च वीजा मिलता है जिससे आप प्रॉपर जॉब वीजा सर्च कर सकते हैं। और बात रही इनकम की, मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने जाना है बाहर, पढ़ना का पॉइंट ऑफ व्यू बात की बात है। पहले अर्निंग कितनी है, इनकम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इनकम कितनी है, कितना आप कमा सकते हो। रियलिटी पे बात करेंगे, ट्रुथ पे बात करेंगे, जो वाकई ही रियलिटी में इनकम बनती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर अगर स्टूडेंट पढ़ना भी चाहता है कोई, तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ। एक यूक्लाइन साइपर यूनिवर्सिटी है, यूके यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, आपको एक यूके स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। उसके बाद एक CDA कॉलेज है, अमेरिकन एक्रेडिटेशन है, ये भी आपको अमेरिकन स्टाइल में आपको इंग्लिश मिल जाती है। उसके बाद लंकाशायर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लंकाशायर यूनिवर्सिटी, ये भी यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है। ये मतलब 3 प्रॉपर यूनिवर्सिटीज है जो काफी मकबूल हैं साइप्रस में, जहाँ पे आपका जो टीचिंग प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही जबरदस्त टीचिंग प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपको ओपन हुक एग्जाम मिल जाते हैं, रिसर्च बेस्ड आपको जो असाइनमेंट करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन बहुत जबरदस्त किस्म की है, एन मुताबिक जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया होता है यूरोप का। और वो बात, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर सब लोग बहुत बात कर रहे हैं कि शेंजन जोन का हिस्सा बन रहा है, शेंजन जोन का हिस्सा बन रहा है, मे बी शेंजन जोन का हिस्सा बन जाए और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये शेंजन जोन का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या यही रहेंगी 100% वीजा जो अप्रूवल मिल रहा है उसके बाद यही रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या यही रहेगी जिस तरीके से फ्रांस, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, मतलब ये जो अपनी इंटरव्यू करते हैं, काफी स्ट्रिक्ट इंटरव्यू करते हैं, अपॉइंटमेंट्स का इशू आ जाता है, क्या साइप्रस भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, अभी होगा मार्च 2026 में इसकी जो अनाउंसमेंट आ रही है उसमें होगा, बट अभी नहीं है। तो अभी के लिए आप लोगों ने यही मान के चलना है कि ये भी फिलहाल शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है। जो शेंजन जोन का हिस्सा होगा तब नहीं है। रिक्वायरमेंट्स इसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं, लो मार्क्स हैं, इंटर में है, बैचलर में है, 50% 60% के मार्क्स है, तो आपको साइप्रस जब भी आगे एक्सेप्ट करता है, मतलब किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद आपके पास आइट्स, यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी विदाउट आइट्स जो है साइप्रस एडमिशन दे देता है, बट ये रॉन्ग है भाई। इसमें आपको आइट्स देना पड़ेगा या PT देना पड़ेगा। जो आइट्स का स्कोर है फॉर द बैचलर प्रोग्राम्स के लिए वो 4 आइट्स नॉट लेस देन 4 बैंड एक्सेप्टेबल है। 4 बैंड हर बच्चे के आ जाते हैं, जो भी फेल होता है उसके 4 बैंड ही होते हैं। उसके बाद मास्टर के लिए आपको मिनिमम 5 बैंड चाहिए और आपको एडमिशन मिल जाएंगे। विदाउट आइट्स MOE वाला सिस्टम साइप्रस में नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सोच लें, समझ लें, जिनके पास आइट्स है, PT है, वो ही साइप्रस में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट है, उसको छोड़। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कॉस्ट जो है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फी है वो 3000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक जाती है, डिपेंड अपॉन योर कोर्स। इसका टोटल बजट की बात करूं तो 15 से 20 लाख का बजट बन जाता है, डिपेंड बैचलर पे जा रहे हो या मास्टर पे जा रहे हो। 15 से 20 लाख के अंदर अंदर आप लोग साइप्रस में जा सकते हो, बट 15-20 लाख लगाकर क्या आपके पास जो इनकम है वो इतनी है? वो मैं भी बताऊंगा, आपको खर्चा बताऊंगा, वहां रहने का खर्चा बताऊंगा, जॉब का रियलिटी बताऊंगा, सारी चीजें साथ साथ बताऊंगा इसी वीडियो। हमारा एक स्टूडेंट है जी, उससे मैंने कंफर्म किया कि वो जॉब कर रहा है, उससे काफी चीजें पूछी। उसने जो मुझे बताया कि वो कारफोर सुपरमार्केट में जॉब कर रहा है और 6 यूरोज पर आवर की वेजेस ले रहा है। जहां पे हम लोग बताते हैं, कंसल्टेंट बताते हैं जी 8 से 10, बट उसको गए हुए टाइम थोड़ा हुआ है, बट 3, और उसको जॉब भी जो है वो 6 से
€6 या €7 पे उसको जॉब मिली है। 20 आवर्स वीकली अलाउ होता है यहाँ पे, एज यू नो 20 आवर्स वीकली अगर करूँ तो €480 इसका मंथली आप वो कमाता है। उसके बाद वो वीकेंड पे किसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसको 8 या 9 यूरोज मिल जाते हैं। अगर 8-9 यूरोज को मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट में 8 आवर्स वीकली बन जाते हैं, तो उसका €256 मंथली खर्चा आता है। उसके बाद अगर टोटल खर्चा में बात करूं तो €736 उसको इनकम उसकी आ रही है। मतलब आप मान के चलो मिनिमम 700 से 800 की कैपेसिटी है इनकम की आपकी। इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ही आप साइप्रस पहुंचते हो, ऐसा नहीं है कि साइप्रस जाते ही आप जो है वो जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब का आपने 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रखना है। 3 माह के अपने पैसे जो है अपनी पॉकेट में लेके जाने हैं। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जॉब मिलेगी, उससे पहले आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लेते हो या अपना स्टूडेंट जानने वाला है जो आपके लिए पहले मैनेज करके जॉब रखे, तो आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। बाकी 3 महीने के पैसे अपने अपनी पॉकेट में लेके जाने हैं साइप्रस में सर्वाइवल करने के लिए। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो कोई भी नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ आपको जो 6 माह का पहला सेमेस्टर होता है साइप्रस में, 6 माह के सेमेस्टर के हिसाब से आपने 6 माह की इनकम आपके पास होनी चाहिए। सपोज करें, मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। सपोज करें कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो फी है 50% डिपॉजिट आप कर लेते हो और अप्रोक्सीमेटली वो 2500 के करीब, €2500 के करीब आपकी जो फी है 6 महीने की, वो आपने दे दी। उसके बाद अकोमोडेशन जो है वो आपका 250 से €300 तक की आपकी अकोमोडेशन आती है। आप मिनिमम लेके चलो 250। उसके बाद खाना, ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो आपने €150 कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन आपकी €40 होगी। मोबाइल इंटरनेट की हो गया 20-30 होगी। बुक्स एंड सप्लाईज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप कर लिया। मिसलेनियस आप 50 कर लो तो €510 ये बन जाते हैं। टोटल में अकाउंट करूँ फीस के साथ तो 5710 आपके यूरो बनेंगे। ये तकरीबन 17 लाख रुपए बनता है भैया आपका 6 महीने का। तो इसमें आपकी फ्लाइट बुक नहीं है, फ्लाइट की टिकट आप $2.25 लाख $2 भी लगा लो। उसके बाद अच्छा, इसके बाद एक और हिडन कॉस्ट है, वो आपने जितनी मर्जी वीडियोस उठा के देख लो वो नीड बताई होगी। इसमें आपको जब रेजिडेंस कार्ड मिलता है, वर्क परमिट जो आपने कार्ड लेना होता है, जाते ही €70 वो आपने ऐड करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, जीरो बैलेंस चाहिए बट उसमें €500 आपने रखने हैं ताकि बैलेंस रखे। ये भी उनकी शर्त होती है। और इनिशियल ग्रोसरी स्टॉक जो होता है वो आपने जाते ही लेना है, €80 का आपने वो कर लेना है। तो टोटल जो हिडन कॉस्ट आ जाती है, उसके बाद आपके विंटर के क्लॉथ से चले, वो फैसलाबाद से ले जाएं, लाहौर से ले जाएं, गुजरांवाला से ले जाएं, जहां से भी हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हिडन जो कॉस्ट ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 300 ये मिल जाती है। तकरीबन कोई 7200 के करीब आपका खर्चा आता है। ये तकरीबन 20 लाख रुपए बन जाता है विदाउट एनी टिकट। तो मेहरबानी करके अपने माइंड में रख के जाना है कि आपकी जो इनकम है वो €700-800 से ऊपर नहीं जाएगी अनटिल आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क परमिट देगी गवर्नमेंट, उसके बाद आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ये कुछ चीजें थी साइप्रस के बारे में जो मैंने स्टूडेंट्स को आपको बताया। साइप्रस बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। साइप्रस में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो मैंने बताया, जो जिस तरीके से ऐसे ही है, रियलिटी भी ऐसे ही है। इसमें मैंने कुछ काफी सारे स्टूडेंट से पूछा भी है जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट ने एक चीज जरूर बताई है कि जॉब आपको जाते नहीं मिलेगी जब तक आपका कोई जाने वाला वहां पे नहीं है, आपको खुद से ही सर्च करनी पड़ेगी। तो ये सारा ब्रेकडाउन आपके सामने है। अब आप ये वीडियो देखने के बाद आप इरादा कर सकते हो कि क्या साइप्रस बेस्ट चॉइस है आप स्टूडेंट के लिए। अगर तो आप किसी और डेस्टिनेशन में नहीं जा सकते तो डेफिनेटली साइप्रस बेस्ट है। अगर स्टूडेंट के पास आइट्स अच्छा है, बैंड अच्छे हैं, डिग्री अच्छी है, तो वाई नॉट वो फिनलैंड जाए, वाई नॉट वो स्वीडन जाए, और वाई नॉट वो यूके ही अप्लाई करे अगर वो रिजेक्ट नहीं है। इससे बेस्ट डेस्टिनेशन तो नहीं है। साइप्रस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आज के लिए इतना ही। साइप्रस में ऐसी कोई बात जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। उसके रिप्लाईज मैं खुद देता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।